नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कथा पाप कहाँ जाते हैं। तो चलो बिना देरी करे करते हैं शुरू। और आशा करते हैं कि आपको इस कथा से ज़रूर कोई ज्ञान मिलेगा, कोई सीख मिलेगी। तो चलो करते हैं शुरू। जय जय श्री राधे। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा जी जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा जी में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएंगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप जाते कहाँ हैं, तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा जी में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इसके बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई। तब गंगा जी कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा जी सभी पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो क्या आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुआ, वो सभी के सभी पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है। और अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृद्धि से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा अन्न खाएं वैसा बनता मन। जैसा खाएं अन्न वैसा बनता मन। जिस वृद्धि से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी मेहनत का होना चाहिए। तो ये थी आज की कथा कि पाप कहाँ जाते हैं। हम लोग गंगा जी में बहा के आते हैं, गंगा जी में पाप धो के आते हैं, वो वापिस अन्न के रूप में हमारे पास ही आते हैं। तो कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय जय श्री राधे एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय जय श्री राधे।